कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपनी मुद्रा पर ले आइए। अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने सीने के भाग पर लाइए। हाथ जोड़ने की मुद्रा। बंद नेत्रों से अपनी मुद्रा को मन ही मन नमन करिए। खुले नेत्रों से हम दूसरे को नमन करते हैं। बंद नेत्रों से अपनी मुद्रा को नमन करिए। मन ही मन 3 बार बोलिए अपनी मुद्रा को नमन। हाथों को सामान्य कर लीजिए। अब हम रेकी मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हथेलियों को सिर के भाग पर लाइए। बाईं हथेली को सिर के बाएं भाग पर और दाईं हथेली को दाएं भाग पर। और सिर में जो भी सुख दुख की दशा है उसको अनुभव में लीजिए। अपने हथेलियों के आश्रय से हमें अपने सिर में जो भी सुख दुख की दशा है उसको अनुभव में लेना है। सिर की जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है उसको प्रत्यक्ष अनुभव में लीजिए। वेदन में लीजिए। अब अपने बाईं हथेली को अपने बाएं गाल पर ले आइए। दाईं हथेली को सिर के ऊपर ही रखिए। दोनों हथेलियों को एक साथ नहीं उठाना है। अब दाईं हथेली को दाएं गाल पर ले आइए। और दोनों गालों का अनुभव कीजिए। जो भी गालों में सुख दुख की स्थिति है वह आपके अनुभव में आती है। हथेलियों के माध्यम से दोनों गालों में जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसको एकाग्र चित्त से अनुभव में लीजिए। अब बाएं हथेली को अपनी बाएं आंख पर ले आइए। हथेली का पिछला भाग
दोनों हथेलियों को एक साथ नहीं उठाना है। अब दाईं हथेली के पिछले भाग को दाहिनी आंख पर ले आइए। दोनों नेत्रों में जो सुख दुख की स्थिति है उसको अनुभव में लीजिए। जिस भी अंग पर हम अपनी हथेलियों को रखेंगे उस अंग के स्वास्थ्य की स्थिति को हमें अनुभव में लेना है, वेदन में लेना है। रेकी मेडिटेशन में एक स्थान पर 2 मिनट ठहरने का विधान है। 2 मिनट वहां ठहर कर वहां की स्थिति को अनुभव में लेते रहना। अब केवल बाएं हथेली को बाएं कान पर लाइए और फिर दाएं हथेली को दाएं कान पर लाइए। दोनों हथेलियों को एक साथ नहीं उठाना है और कानों में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसको अनुभव में लीजिए। हथेलियों के माध्यम से अपने दोनों कानों के भाग को अनुभव में लीजिए। अनुभव तो प्रत्यक्ष ही होना है। अब बाएं हथेली को अपने बाएं गर्दन के बाईं ओर लाइए और फिर दाएं हथेली को गर्दन के दाएं भाग पर लाइए। बाएं हथेली गर्दन के बाएं ओर और दाएं हथेली गर्दन के दाईं ओर। गर्दन के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। जितना ठहर सकते हो उतना ठहरिए हर भाग पर। हमें अपना ही अनुभव करना है, अपने ही स्वास्थ्य का, अपने ही सुख दुख की स्थिति का। विषयों का अनुभव नहीं करना है, पर पदार्थों का सेवन नहीं करना है। गर्दन का भाग रेकी मेडिटेशन के बहुत लाभ माने जाते हैं। मन शांत होता है, विचारों की प्रक्रिया रुकती है, इससे उत्तम स्वास्थ्य का लाभ होता है। बाईं हथेली को अपने बाएं सीने के भाग पर लाइए। दाईं हथेली अभी गर्दन के दाईं ओर बनी रहे। अब दाईं हथेली को सीने के दाहिनी ओर लाइए। सीने के भाग के स्वास्थ्य को अनुभव में लीजिए।
ध्यान की यह पद्धति अनुभूत है बहुत सारे लोगों के द्वारा और इसका लाभ उठाया गया है। गर्दन के भाग को अनुभव में लीजिए, सीने के भाग को अनुभव में लीजिए, अब बाएं हथेली बाएं कमर पर रखिए और फिर दाएं हथेली को दाहिनी कमर पर रखिए और इस भाग को अनुभव में लीजिए। हर भाग के स्वास्थ्य की स्थिति को आराम वेदना की स्थिति हमारे अनुभव में आती है, जो अनुभव सुखी होने का मार्ग है। अब बाएं हथेली को पेट के बाईं ओर लाइए और दाएं हथेली को पेट के दाहिने भाग पर लाइए। पेट के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। सुख दुख हमारी अपने अमूर्त काया में ही होता है, मिली हुई मूर्त काया में नहीं। इस प्रकार हम अपनी ही अमूर्त काया का अनुभव करते हैं, शास्त्रीय भाषा में अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। दोनों हथेलियां पेट के भाग पर, यहाँ की श्वसन क्रिया को अनुभव में लीजिए। पेट का फूलना और सिकुड़ना, हथेलियां पेट के भाग पर बनी रहें और पेट का फूलना और सिकुड़ना, विस्तार और संकोच, उत्थान या पतन। विपश्यना में इसको आनापान कहा है, आन अपान। पेट का फूलना और सिकुड़ना अपने आप होता है, आप मात्र इसका अनुभव कीजिए। हर भाग पर ठहरने का प्रयास कीजिए। ठहरने के लिए थोड़ा यत्न भी करना रहे तो ठीक अच्छा है। इसी प्रकार ठहरने का अभ्यास बनता है। पेट का फूलना और सिकुड़ना जो हो रहा है अपने आप ही, वह आपके अनुभव में आ रहा है। अपने काया सुख स्वरूप है, उसके सुख का प्रत्यक्ष अनुभव वेदन करना।
इस प्रकार हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध रखते हैं, राग द्वेष से बचे रहते हैं। विकल्पों का तनाव, मन के कोलाहल से अपने आप को मुक्त रखते हैं। लोग दुखों के नाना कारण देखते हैं, जो निकट में होता है उसके मूल कारण तक नहीं जाते। मूल कारण हमारी बहिर्मुखता है, हमारे इंद्रिय ज्ञान में रहना। इंद्रिय ज्ञान बना रहने पर दुख का कोई न कोई कारण खड़ा हो जाएगा। किस किस कारण से आप बचेंगे? दुख के लाखों करोड़ों कारण हैं, बस इंद्रिय ज्ञान का मूठ पदार्थों का देखना जानना बंद कीजिए, आप दुखों से बच जाएंगे। पेट के फूलने सिकुड़ने, पेट में सुख दुख की स्थिति वह आपके अनुभव में आ रही है। अब दाहिने हथेली को बाएं भुजा के ऊर्ध्व भाग पर लाइए और बाएं भुजा को दाएं भुजा के ऊर्ध्व भाग पर रखिए। दाएं हथेली बाएं भुजा पर, बाएं हथेली दाहिने भुजा पर ऊपर के भाग पर, और अपने ऊर्ध्व भुजाओं को अनुभव में लीजिए। दोनों भुजाओं का ऊर्ध्व भाग, यहाँ के सुख दुख का एहसास करते रहिए। अब हथेलियों को धीरे धीरे नीचे की ओर लाते हुए कोहनी के भाग पर ले आइए। कोहनियों में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसको अनुभव में लीजिए। अब दाहिने हथेली को दाहिनी जंघा पर रखिए और बाईं हथेली को बाईं जंघा पर रखिए। दोनों हथेलियों को कभी भी एक साथ नहीं उठाना है, किसी न किसी भाग का संवेदन होता रहे हथेली के माध्यम से। अपनी काया से छूटना नहीं है, निरंतर इसी पर बने रहना है। यहाँ से छूटे तो नाना विकल्प होंगे, अपने सुख से हम च्युत हो जाएंगे। दाईं हथेली दाहिनी जंघा पर और बाईं हथेली बाईं जंघा पर, और इस स्थिति में कुछ समय तक बने रहिए। जंघा भाग पर अपनी हथेली को फिरा भी सकते हैं। धीरे धीरे जंघा भाग के स्वास्थ्य की स्थिति को निरंतर अनुभव में लीजिए।
अब दाहिनी हथेली को नीचे लाते हुए घुटने के भाग पर लाइए और फिर बाईं हथेली को भी नीचे की ओर लाते हुए घुटने के भाग पर लाइए। और घुटनों में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसको समता के साथ, समभाव के साथ अनुभव में लीजिए। अपने स्वास्थ्य को ही प्रत्यक्ष भोगना है, किसी के माध्यम से नहीं, विषयों के माध्यम से नहीं, इंद्रियों के मन के माध्यम से नहीं, पर लक्ष्य में नहीं, सीधा अपना लक्ष्य, अपना प्रत्यक्ष अनुभव करना, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, पराधीनता नहीं। जहाँ माध्यम है वहीं पराश्रय है, पराधीनता है और वहीं स्वावलंबन का हनन है। जहाँ स्वावलंबन नष्ट हुआ वहीं परावलंबन होता है, अपने सुख से हम च्युत होते हैं। दोनों घुटनों का भाग, बाएं घुटने पर बाईं हथेली, दाएं घुटने पर दाईं हथेली। अब बाईं हथेली को जंघा भाग के बाईं ओर लाइए और फिर दाईं हथेली को जंघा भाग के दाईं ओर लाइए। बाईं हथेली को, केवल बाईं हथेली को उठाकर अपने बाईं पीठ की ओर लाइए और फिर दाहिनी हथेली को उठाकर अपनी दाहिनी पीठ पर लाइए और पीठ के भाग को अनुभव में लीजिए। वहाँ जो भी वेदना आराम की स्थिति है उसको समभाव से अनुभव कर लीजिए। ये साम्य भाव अत्यंत आवश्यक है अपने पर बने रहने के लिए। अब दाहिनी हथेली को उठाकर बाएं कंधे पर रखिए और बाईं हथेली को उठाकर बाएं कंधे पर रखिए। और कंधों के भाग में जो भी सुख दुख रूप संवेदना है उसको अनुभव में लीजिए। वह स्वतः ही आपके अनुभव में आती है। आप अत्यंत निर्भर रहते हैं, कुछ भी करने का भार नहीं है, कुछ भी बदलना नहीं है। दाएं हथेली बाएं कंधे पर और बाएं हथेली दाएं कंधे पर।
इसी प्रकार अन्य भागों पर भी अपने हथेलियों को ले जाना है, पर दोनों हथेलियों को एक साथ नहीं उठाना है। आपकी एक हथेली आपके शरीर से छूती रहनी चाहिए। अपना एहसास बना रहना चाहिए। अपने एहसास से हमको छूटना नहीं है। अब पुनः हाथ जोड़ने की मुद्रा में आ जाइए। सीने के भाग पर अपने को नमन करने की मुद्रा। नेत्र बंद कर हाथ जोड़ना माने अपने को नमन करना, अपनी मुद्रा को नमन करना। दोनों हथेलियों में जो भी संवेदना है उसको अनुभव में लीजिए। हथेलियों को नीचे ले आइए, मिलाकर रखिए और अंगुलियों में अंगुलियां डाल लीजिए। मुट्ठी बंद कर लीजिए और बंद मुट्ठी को अनुभव में लीजिए। अब अपनी पूरी मुद्रा को सिर से पांव तक अनुभव में लीजिए। अपने स्वास्थ्य की स्थिति को पूरी काया में सामान्य रूप से अनुभव में लीजिए। यथासंभव अपने अवलंबन से ही रहिए। स्वावलंबी जीवन बिताइए। विषयों का, भौतिक जगत का, इंद्रिय ज्ञान का अवलंबन यथासंभव छोड़िए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।